आप सब। आई होप कि आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आइए एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर। मैं पिंकी कौशिक आप सबका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। तो आइए आज हम 10th क्लास की आई थिंक ये 10th पोएम है, ये करेंगे द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो टेल क्या है, कहानी किसकी है? ये कस्टर्ड नाम रखा गया है कि द ड्रैगन, ड्रैगन का नाम रखा गया है कस्टर्ड, ये उसकी कहानी है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। दिस पोएम इज रिटन इन द स्टाइल ऑफ ए बैलेड, ए सॉन्ग और ए पोएम दैट टेल्स ए स्टोरी। यू मस्ट बी फैमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और heroism. This poem is a humorous ballad close to a parody. Read it aloud, paying attention of the rhythm. तो क्या है, जो ये हमारी पोएम है ये बैलेड स्टाइल में लिखी गई है। बैलेड क्या, जिसे गाया जा सके। तो ये एक सॉन्ग, एक पोएम है जो कि एक स्टोरी बताती है, मतलब स्टोरी के जैसे ये पूरी स्टोरी बताएगी ये पोएम हमें। और आप सब ऐसी करेजफुल और हीरोइज्म फुल कहानियों से फैमिलियर होंगे, आप सबने सुनी होंगी, आप सब इनके बारे में जानते होंगे। तो ये एक बहुत ही हास्यपूर्ण और क्लोज टू ए पैरोडी पोएम है। आइए इसे पढ़ते हैं, देखते हैं ये क्या है। बेलिंडा लिव्ड इन ए लिटिल वाइट हाउस। एक बेलिंडा नाम की लड़की है जो एक छोटे से वाइट हाउस में रहती है। विद ए लिटिल ब्लैक किटन, एक ब्लैक किटन, छोटी किटन क्या होता है? ए बेबी ऑफ कैट, बिल्ली का बच्चा, मतलब एक छोटे बिल्ली के बच्चे के साथ। एंड ए लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटा ग्रे कलर का माउस चूहे के साथ। एंड ए लिटिल येलो डॉग, और एक येलो कलर के लिटिल डॉग के साथ। एंड ए लिटिल रेड वैगन। वैगन क्या होता है? ये एक व्हीकल होता है, 4 व्हीलर्स, जिसके 4 पहिए होते हैं। ऐसी एक छोटी गाड़ी होती है ये, तो वो है इनके पास। एंड ए रियलियो ट्रूलो लिटिल पेट ड्रैगन, और एक सचमुच का छोटा पालतू ड्रैगन भी इनके पास। ठीक है। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक, एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड, बट द ड्रैगन वाज ए कोवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। मतलब क्या है कि जो ये बेलिंडा है ये एक छोटे सफ़ेद घर में रहती है और इसके पास ये पेट्स हैं। क्या हैं? एक तो लिटिल ब्लैक किटन है, ठीक है, जिसका नाम क्या है? इंक। और फिर एक क्या है? लिटिल ग्रे माउस है, एक छोटा ग्रे कलर का चूहा है जिसका नाम क्या है? ब्लिंक, मतलब जिसे वो ब्लिंक बुलाती है। और एक छोटा येलो कलर का डॉग है जिसका नाम क्या है? मस्टर्ड। और एक सचमुच का पेट ड्रैगन है, छोटा ड्रैगन है जिसे कोवार्ड, मतलब कि जिसे डरपोक दिखाया गया है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और जिसे कस्टर्ड का नाम दिया गया, मतलब जिसका नाम कस्टर्ड है। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। जो कस्टर्ड है उसका बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है कि उसके बड़े बड़े शार्प टीथ हैं। एंड स्पाइक्स ऑन द टॉप ऑफ हिम, और उसकी जो टेढ़ी मेढ़ी स्पाइक्स क्या होता है? कील के जैसे उसके टॉप, मतलब जो उसकी बॉडी का टॉप पार्ट होता है उसके ऊपर ये दिखाई गई है कि कील ऐसी हैं। एंड द स्केल्स अंडर नीथ, और जो उसकी जो नीचे की स्किन है वो दिखाई गई है स्केल्स कि जैसे पपड़ी जैसी स्किन है उसकी नीचे वाली, जो मतलब उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं। माउथ लाइक ए फायर प्लेस, फायर प्लेस मतलब आग का स्थान, जैसे कि जहाँ से आग निकलती हो। तो माउथ कैसा है? एक भट्ठी के जैसा। चिमनी फॉर ए नोज, और नोज क्या है? चिमनी। चिमनी आपने देखी ना, जैसे ईंट वगैरह पकाते हैं जिसमें, तो उसमें से जैसे धुआं ही धुआं निकलता रहता है। और घरों में भी जो चिमनी होती है वो किस लिए लगाई जाती है? ताकि जो धुआं वगैरह होता है वो बाहर निकल जाए, ऊपर की तरफ चला जाए। तो उसकी मतलब मुंह से तो आग निकलती है और नाक से धुआं। एंड रियलो ट्रिलो डैगर्स ऑन हिज टोज, और डैगर्स क्या होते हैं? जो शार्प नाइफ होते हैं। तो जो मतलब उसके पंजे हैं वो शार्प नाइफ के जैसे हैं। तो ये सारा उसका बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है। कैसा है वो? उसके मतलब बड़े बड़े तेज दांत हैं। उसके जो सिर है उसके ऊपर नुकीली सी वो जैसे कीलों की जैसी शेप बनी हुई है। और जो उसका नीचे की जो मतलब पार्ट है, जो चेस्ट है उसकी, जैसे वो बैठता है तो ऐसे जो नीचे की उसकी चेस्ट है तो वहाँ पर
स्केल्स, पपड़ियाँ सी बनी हुई हैं, और उसका भी जो मुंह है वो मानो एक फायर प्लेस जैसे कि एक भट्टी के जैसे हो, उसकी नाक चिमनी के जैसे दिखाई गई है जहाँ से धुआं निकलता हो, और उसके जो पैर हैं वो क्या हैं, शार्प नाइफ के जैसे, उसका पंजा दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखिए। ब्लिंडा वाज एज ब्रेव एज रियल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक चेस्ट लाइन डाउन द स्टेयर्स। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन ए रेज बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। और इसमें अभी क्या दिखाया गया है कि जो बेलिंडा है वो अपने आप को मतलब इतना बहादुर समझती है, इतना साहसी समझती है, कितना जैसा कि एक वो बैरल फुल ऑफ बियर्स, बियर क्या होता है, भालू, जैसे कि जो मोटा सा भालू होता है ना, मोटा ताज़ा शरीर वाला भालू, तो उसके जैसा ताकतवर मतलब अपने आप को वो साहसी समझती है। और जो इंक और ब्लिंक हैं वो अपने आप को इतना साहसी समझते हैं कि वो लोयंस को भी पीछा करके सीढ़ियों से नीचे भगा सकते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव एज ए टाइगर, और जो मस्टर्ड है, जो डॉग है, वो इतना बहादुर है जितना कि गुस्से में एक टाइगर होता है। मतलब ये सब अपने अपने साहस भरी डींगे मार रहे हैं कि मैं इतना बहादुर हूँ, मैं इतना बहादुर हूँ। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, बट जो कस्टर्ड है वो बेचारा ऐसा कुछ भी मतलब ऐसे डींगे नहीं हाँक रहा, और वो सिर्फ किस चीज़ के लिए चिल्ला रहा है, किसके लिए कह रहा है कि मुझे एक साफ़ सुथरा केज दे दो, पिंजरे के लिए चिल्लाता है। ब्लिंडा tickled him, she tickled him unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the real Trulio cowardly dragon. और जो ब्लिंडा है वो क्या करती है, टैकल्ड क्या होता है, गुदगुदी करना, उसको गुदगुदी करती है। सी टैकल्ड हिम अनमर्सीफुल, अनमर्सीफुल क्या है, मतलब मर्सीफुल क्या होता है, दया से, तो उसको अनमर्सीफुल क्या है, निर्दयता से, मतलब कि उसको जैसे कि तकलीफ हो रही हो इस हिसाब से, निर्दयतापूर्ण ढंग से, ठीक है, उसको गुदगुदी करती है। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, वो भी उसको मतलब रूडली परसिवल बुलाते हैं। क्या कहते हैं वो उसको, परसिवल। परसिवल क्या होते हैं, जो कि आयु मतलब एज में तो बड़े हो चुके होते हैं पर उनकी हरकतें जो होती हैं वो बच्चे जैसी होती हैं, तो ऐसे वो करके सब उसका मजाक उड़ा रहे हैं। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन, तो वो सब वो जो लिटिल रेड वैगन है, जो छोटी लाल कलर की जो उनकी वो गाड़ी है, उसमें बैठे हुए हैं और उसका सबका हंस रहे हैं बहुत ज़ोर से उसके, और उसका मजाक उड़ा रहे हैं। एट द रियलियो ट्रूलियो क्वार्डली ड्रैगन, और जो क्वार्डली मतलब जो डरपोक ड्रैगन है उसका मजाक उड़ा रहे थे ये सब। आगे देखिए। बेलिंडा गीगल टिल शी शुक द हाउस। गीगल क्या होता है, मतलब हंसना, कि वो इतने ज़ोर से हंसी कि पूरा घर हिलने लगा था। बेलिंडा गीगल टिल शी शुक द हाउस, कि उसने सारे घर को ही हिला दिया था। एंड ब्लिंक सैड वेक्ड, और ये जो ब्लिंक है ये इसने क्या है, ये मतलब साउंड की है, ये चूहे की साउंड होती है। विच इज़ गिगलिंग फॉर ए माउस, मतलब जो उसकी चूहे की जो हंसी होती है वो उसने मतलब वो भी हंसा है अपने उसमें। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, और जो इंक और मस्टर्ड है वो उसको मतलब रूडली आवाज़ में मतलब बहुत ही बुरे तरीके से उससे पूछते हैं कि तुम्हारी एज क्या है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज, और जो ये ड्रैगन है ये मतलब फिर भी कुछ नहीं कहता है, और इसके साथ फिर भी कायरतापूर्ण और बचकाने ढंग से जो बिहेवियर किया जाता है, और ये अपने सेफ केज के लिए ही चिल्लाता रहता है कि वो उसकी मतलब एक तरफ से टीच करते रहते हैं उसको, उसकी खींच उड़ाते रहते हैं कि तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी एज क्या है, ऐसे उसका मजाक बनाते रहते हैं। सडनली दे हियर्ड ए नेस्टी साउंड, क्या होता है कि अचानक, नेस्टी मतलब क्या होता है, जो आवाज़ मतलब अजीब सी आवाज़ हो, जो अच्छी आवाज़ ना हो, मतलब जैसे कि हैरान करने वाली आवाज़ या फिर डराने वाली आवाज़ कुछ इस टाइप की, तो वो उनको ऐसे नेस्टी साउंड उनको सुनती हैं। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, अब जो मस्टर्ड है, ग्राउल्ड क्या है मतलब भौंकता, अब कुत्ते को जो कोई आवाज़ आती है तो चारों तरफ देखता है और भौंकता है, चारों तरफ देख के भौंकता है। म्यो क्राइड इंक, और जो इंक है वो भी चिल्लाती हैं। एंड ओ क्राइड ब्लिंडा, और जो ब्लिंडा है वो ओ करके चिल्लाती हैं। फॉर देयर वाज ए पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडा, विंडा क्या है यहाँ पे,
ये राइमिंग के लिए बलिंडा विंडा ऐसे दिया गया है, बट ये विंडा कोई वर्ड नहीं है, ये विंडो के लिए यूज हुआ है यहाँ पे। क्योंकि ये क्यों चिल्ला रही हैं बेलिंडा और जो इंक है, क्योंकि इन्होंने पिराटे क्या है, ये एक रोबर होता है, चोर लुटेरा, मतलब इसको खिड़की से चढ़ते हुए देख लिया था, तो इसलिए बेलिंडा ओ साउंड करके और जो इंक है ये म्यूक साउंड करके चिल्लाते हैं। और जो मस्टर्ड है, जो कुत्ता है, वो चारों तरफ देख रहा है और भौंक रहा है। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, पिस्टल इन हिज राइट हैंड, कि उसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है, किसके, जो ये पिराटे है, जो ये चोर आया है, जो डाकू आया है, रोबर है, जो इसके लेफ्ट हैंड में भी पिस्टल है एंड राइट हैंड में भी पिस्टल है, मतलब बंदूक है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलेस ब्राइट, कटलेस ब्राइट क्या मतलब, एक शार्प स्वॉर्ड, शॉर्ट साइज की, मतलब जिसको तेजधारी चाकू बोलते हैं। तो उसके दांतों के बीच में उसने एक छोटी तलवार, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि शार्प नाइफ को दबा रखा हो, उसने पकड़ रखा हो। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी है वो ब्लैक है। वन लेग वाज वुड, और जो उसकी एक टांग है वो लकड़ी की है। इट वाज क्लियर दैट द पिराटे मींट नो गुड, मतलब ये सब देख के ये सब साफ था कि जो ये रोबर है, लुटेरा है, ये कुछ अच्छा करने के लिए तो आया नहीं है, मतलब इसका कुछ यहाँ आने का कुछ और ही या गलत इरादा है। बेलिंडा पेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प। पेल्ड क्या है, पेल्ड मतलब पीला, जिसका जैसे कि डर के मारे। अब बेलिंडा है वो उसको चोर को देख के, लुटेरे को देख के डर गई है और उसका जो चेहरा है वो पीला पड़ गया है। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लग जाती है। बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए टेरिफाइड येल्प, और जो ये मस्टर्ड क्या था, डॉग, ये चुप क्या करता है, ये मतलब डरी हुई चीख निकली है और वहाँ से भाग लिया। अब ये जो मस्टर्ड है वो भी वहाँ से भाग जाता है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, और जो इंक है ना, इंक ट्रिकल डाउन द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो इंक है वो भी चुपचाप घर की चीज़ों के नीचे छिप गया। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली, माउस होल्ड मतलब जो घर के अंदर जो उसका बिल है, वो भी, जो ये छोटा चूहा है, ये भी मतलब इसने सोचा कि भाई बिल में छुप जाना ही अच्छा है, मतलब कि ये सारे डर चुके हैं, कोई भाग गया, कोई छिप गया, और ये चूहा है ये अपने बिल में जाके छुप गया। बट अप जम्प्ड कस्टर्ड स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन, परंतु क्या है, जो कस्टर्ड है वो झट से कूद पड़ा। किस पे कूद, कैसे कूद पड़ा, स्नोर्टिंग लाइक एन इंजन। स्नोर्टिंग क्या है, स्नोर होता है मतलब जैसे जो आवाज़ करते हैं, मतलब फुफकारते हैं, ऐसे इंजन के जैसे फुफकारते हुए जो वो चोर था उसके ऊपर कूद पड़ा। कैस्ट हिज टेल लाइक आयरन इन ए डंगन, मतलब और जो अपनी जो उसकी पूंछ है वो उसको ऐसे धरती में इतनी, मतलब ऐसे पटक पटक के मार रहा है जैसे कि कोई लोहे की चीज़ आपस में टकरा रही हों, मतलब जो कि ठोस चीज़ें आपस में टकरा रही हों, ऐसे वो उनको मार रहा है, अपनी पूंछ को मार रहा है धरती में पटक पटक के। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक एंड ए जंगलिन स्क्वीरम ही वेंट एट द पिराटे लाइक ए रोबिन एट ए शोर, मतलब वो अपनी पूंछ से ऐसी आवाज़ें करता हुआ, उनमें से मतलब जैसे कि खड़खड़ाहट और झंझनाहट की आवाज़ें आती हैं, जैसे कि कोई भी दो, मतलब ऐसे लगा लो ठोस चीज़ें की, कोई ठोस पोट लगा लो, बर्तन लगा लो, उनको आपस में भिड़ाने से या गिराने से जो खड़खड़ाहट और झंझनाहट की जो आवाज़ होती हैं, तो उसमें से भी उसकी पूंछ को जैसे कि वो बल दे रहा है, पटक पटक के मारा, तो उसमें से भी ऐसी आवाज़ आ रही है। और वो क्या करता है, एंड लिटिल नहीं, ही वेंट एट द पिराटे लाइक ए रोबिन एट ए वॉर्म। अब रोबिन क्या होता है, रोबिन एक प्रकार का एक पक्षी होता है, एक बर्ड होता है, और वॉर्म क्या होता है, कीड़ा। मतलब जैसे कि जो रोबिन नाम का पक्षी है वो कीड़ों को पकड़ने के लिए उसको देखकर जितनी तेज़ी से झपटता है ना, तो ये जो कस्टर्ड है ये भी उस रोबर को देखकर उसके ऊपर उतनी ही ज़ोर से झपट पड़ा। द पिराटे गैप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, और ये क्या है, जो ये चोर जो आया है उसे मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाया, वो एकदम से उसकी तरफ देखता ही रह गया।
जैसे कि वो तेज़ उस पर झपटा तो वो कुछ कर नहीं पाया, उसकी तरफ देखता है। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगर। और ये ग्रोग क्या है, ये एक प्रकार का ड्रिंक है जो वो अपनी पॉकेट से निकालता है, और गल्प्ड मतलब उसको गटक जाता है। जैसे ही जो कस्टर्ड है वो उसके ऊपर, पिराटे के ऊपर जैसे इतनी ज़ोर से उछलता, झपटा मारता है उसके ऊपर, मतलब धावा करता है कि वो हैरान रह जाता है, उसकी तरफ देखता ही रहता है और कुछ नहीं कर पाता। फिर वो क्या करता है, अपनी पॉकेट से ग्रोग मतलब क्या है, एक प्रकार की वाइन लगा लो या कुछ, मतलब ड्रिंकेबल है ये कुछ, इसको मतलब निकालता है और उसको पी जाता है। ही फायर 2 बुलेट्स, और वो क्या है 2 गोलियां भी चलाता है, बट दे डिडंट हिट, पर वो जो कस्टर्ड है उसको चोट नहीं पहुंचा पाती। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम एवरी बिट, और जो गोबलेट जो कस्टर्ड है वो उसको मतलब कैसे खा जाता है, जैसे कि कोई दिनों से भूखा हो, भूखों की बात है, मतलब उसके पूरे शरीर को खा जाता है। ब्लिंडा एम्बेरेस्ड हिम, एम्बेरेस्ड क्या है, जैसे कोई खुशी हो, मतलब हग करना किसी को, तो जो ब्लिंडा है अब वो खुश है और वो उसको हग कर रही है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, लिक्ड क्या होता है, जैसे कुत्ते चाटते हैं ना, तो मस्त वो कुत्ता है वो खुशी के मारे उसको चाट रहा है, और जो ब्लिंडा है वो कस्टर्ड को हग कर रही है। नो वन मोर्न फॉर हिज पिराटे विक्टिम, मोर्न क्या होता है, दुख, मतलब किसी को भी जो पिराटे जो विक्टिम था, जो मर गया है, उसका किसी को भी मरने का दुख नहीं है। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली एंड ग्ली डिड गिरेटे, तो जो इंक एंड ब्लिंक है, गिरेटे क्या होता है, मतलब वो डांस कर रहे हैं, ग्ली मतलब खुशी के साथ, तो वो भी चारों तरफ उसके साथ, मतलब जो एक कस्टर्ड है इसके चारों तरफ खुशी से नाच रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों ओर। दैट एट द पिराटे, जिसने पिराटे मतलब जो पायरेट, पायरेट मतलब जो गोबलर था उसको रोबलर, सॉरी रोबर, चोर डाकू, उसको खा लिया था, मार दिया था। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटल डॉग मस्टर्ड, मतलब फिर क्या होता है, अब जो डाकू तो मारा जा चुका है, लेकिन फिर भी वही कहानी दोहराई जाती है कि जो ये कौन है, ये मस्टर्ड कुत्ता, जो ये हमारा कुत्ता है, ये फिर से डिंगे हाँकनी शुरू कर देता है। क्या कहता है कि आई वुड हैव ट्वाइस एज ब्रेव इफ़ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, तो क्या कहता है कि मैं अगर भ्रमित नहीं हुआ होता ना, कि मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ होता, तो मैं इससे 2 गुना ज़्यादा बहादुरी दिखा सकता था। एंड अप स्पोक इंक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, और अब फिर जो इंक और ब्लिंक है वो भी क्या करने लगे, वी वुड हैव बीन थ्राइस टाइम्स एज ब्रेव वी थिंक, और हम सोचते हैं कि हम इससे 3 गुना ज़्यादा अपना साहस दिखा सकते थे, कि हम इनसे 3 गुना ज़्यादा साहसी। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड ने क्या कहा, आई क्वाइट एग्री, वो क्या कहते हैं भाई मैं तुमसे सहमत हूँ कि तुम सारे बहादुर हो। दैट एवरीबॉडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि तुम सब मुझसे बहादुर हैं। जो कस्टर्ड है, जो हमारा ड्रैगन है, वो क्या कहता है, वो कहता है कि मैं भाई तुमसे सहमत हूँ, तुम सारे ही सारे बहादुर हो, तुम सारे के सारे साहसी हो। ब्लिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, ये फिर से दोहरा दिया ये सारा पैराग्राफ कि जो ब्लिंडा है वो अपने छोटे लिटिल वाइट हाउस में रहती है, विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपनी लिटिल ब्लैक किटन के साथ, एंड लिटिल ग्रे माउस, और लिटिल ग्रे माउस के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और एक जो ये लिटिल येलो डॉग है, और हर रेड लिटिल रेड वैगन, जो उसकी जो छोटी लाल कलर की गाड़ी है, एंड हर रियलियो ट्रूलो लिटिल पेट ड्रैगन, और उसका जो सचमुच का छोटा पालतू ड्रैगन है उसके साथ। मतलब ये वही फर्स्ट वाला पैरा है जो वापस दोहरा दिया गया है, ठीक है, कि भाई वो अपने छोटे से सफ़ेद घर में रहती है, किसके साथ रहती है, ब्लैक किटन है उसके पास, ग्रे माउस है, येलो डॉग है, और एक रेड वैगन है, और एक सचमुच का मतलब रियल में उसके पास एक पेट ड्रैगन है। ब्लिंडा इज एज ब्रेव एज बियर फुल ऑफ बियर्स, अब ये फिर से अपनी डिंगी हाँकने लग जाते हैं कि जो ब्लिंडा है वो इतनी बहादुर है, जैसे कि एक मोटा ताज़ा भालू होता है, रीछ होता है, उसके जैसे मोटे ताज़े शरीर की है, मतलब अपने आप को समझती है ऐसे। एंड इंक एंड ब्लिंक चेस लाइक लायंस डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक है वो इतने बहादुर हैं कि वो लायंस को सीढ़ियों से नीचे भगा सकते हैं, मतलब उसको डरा के सीढ़ियों से नीचे भगा सकते हैं। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन द रेज, रेज क्या होता है, गुस्सा, और जो मस्टर्ड है जो कुत्ता है वो इतना बहादुर है जितना कि गुस्से में एक टाइगर होता है। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर ए नाइस सेफ केज, और
बट जो मतलब क्या है, जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, वो फिर भी अपने एक सेफ केज के लिए ही, सुंदर से सेफ केज के लिए ही चिल्लाता रह जाता है। तो इसके जो पोइट थे वो हैं ओगडननेस। आई होप कि आप सबको ये पोएम समझ आई होगी। और इस पोएम से हमें मतलब मैसेज भी क्या मिलता है कि हमें किसी को भी ऐसे ही देखकर जज नहीं कर लेना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे बेफालतू में डिंगे हाँकते रहते हैं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बट जब वो करने की कंडीशन आती है, वो करने का समय आता है, तब दुम दबा के या तो भाग जाते हैं या पीछे हट जाते हैं। और जो लोग सच में कुछ करने वाले होते हैं, साहसी होते हैं, वो कहते हैं ना, वो दिखावा नहीं करते, कभी कोई डिंगे नहीं हाँकते, चुपचाप जब समय आता है, कंडीशन आती है, तो अपने आप को प्रूव करते हैं। तो ऐसे ही हमें भी मतलब अपने आप को समय के हिसाब से प्रूव करके दिखाना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी मतलब पावर है, कितनी समझ है। वो जो समय आए तब उसको दिखाना चाहिए। ये नहीं कि जब देखो जब डिंगे हाँकते रहना चाहिए, मैं ये कर दूंगा, मैं इतना बहादुर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। ऐसा कुछ दिखावा नहीं करना चाहिए। रियल का बहादुर वही है जो समय पे मुसीबत से लड़ सके और समय पे आई समस्या को सुलझा सके। तो आई होप कि आप सबको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।